YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about very informative video related to कूलिंग टावर मास्टरी। तो दोस्तों कूलिंग टावर मास्टरी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे ये विदाउट कूलिंग फैन पानी को ठंडा करता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने अपना एक सीरीज स्टार्ट किया है मास्टरी इन कूलिंग टावर। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम आपको क्या है हर एक कूलिंग टावर का के बारे में बताएंगे, उसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे। और एंड ऑफ द दिस सीरीज़ क्या है, हम कूलिंग टावर ऑडिटिंग कैसे की जाती है, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है, कैसे उसकी इफेक्टिवनेस कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से इस सीरीज़ के माध्यम से हम आप लोगों तक लेके आएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है कि कूलिंग टावर कैसे काम करता है, उसके पार्ट्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वो कूलिंग वाटर को ठंडा करने में काम करता है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स है, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है इस वीडियो हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, यदि आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है हमारा कूलिंग नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर अपना। ये आपने जब कभी आप कहीं पे बड़े बड़े पावर प्लांट्स में गए होंगे तो आपको ये एक आउटर एरिया में आपको इंस्टॉलेशन दिखी होगी। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये एक तो लार्जर स्पेस एक्वायर करते हैं, तो इसलिए इनको क्या है एक प्लांट से थोड़ा हटके ही लगाया जाता है, क्योंकि यदि प्लांट के पास में रहेंगे तो क्या है वहाँ पे हमारा डस्टी इन्वायरमेंट रहता है। तो ड्यू टू द डस्टी एनवायरमेंट क्या है हमारा ये जो कूलिंग वाटर की जो क्वालिटी है वो डिटोरेट होती रहती है। तो क्या है ये आप जब कभी देखोगे इनको एक साइड ही देखोगे, आपके प्लांट्स के बाहर ही देखोगे इनको, ताकि हम वाटर को कंटामिनेशन से अवॉइड कर सकें। तो अभी बात है कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि ये हमारा क्या है सपो दैट हम यहाँ पे लगा देते, कोई हम हीट एक्सचेंजर लगा देते, सपो दैट कंडेंसर ही है। तो दोस्तों ये क्या है, हम इसको एक सर्किट को पूरा करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये दोस्तों ये आप यहाँ पे इस सेक्शन पे देखोगे, यहाँ पे क्या हमारा कूलिंग वाटर है। तो यहाँ पे क्या हम एक पंपिंग अरेंजमेंट लगा देते हैं यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे पंप लगा देंगे तो क्या है पंप क्या है हमारा कोल्ड वाटर बेसिन से खींचेगा, और क्या है ये जो भी हमारा हीट एक्सचेंजर मीडिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है वो हीट एक्सचेंज करके प्रोसेस से हीट लेके क्या है दोस्तों हमारा हॉट वाटर यहाँ पे हमारा ये जो हमारा हेडर है, इस हेडर में क्या है दोस्तों हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नोजल्स लगे रहते हैं। ये आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन नोजल्स हैं ये सारे। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे वाटर को क्या है हमारी जो फिल्स मीडिया है, ये हमारे क्या है दोस्तों फिल्स मीडिया है, इसके ऊपर क्या है यूनिफॉर्म वाटर को स्प्लीज करते हैं, ताकि हमारा जो वाटर है इन द टर्म्स ऑफ यदि देखें तो यहाँ पे जो हमारी नोजल्स है ये क्या है इस तरीके से स्प्रे करते हैं वाटर का, इस तरीके से स्प्रे करते हैं वाटर पर जो हमारी फिल्स मीडिया है उसके ऊपर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या स्प्रे करते हैं। तो ये थ्रू आउट द नोजल्स लगे रहते हैं, ये एक तरीके से जाल रहता है। तो नोजल्स का क्या है वो क्या है हमारे इस फिल्म मीडिया पे क्या है पूरे फिल्म मीडिया पे वाटर का स्प्रे करता है। और जो हमारे ये फिल्म मीडिया ये एक हनी कॉम स्ट्रक्चर टाइप का रहता है, जो कि हमारा क्या करता है इसी का मेन रोल होता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जो वाटर है और एयर का कांटेक्ट टाइम इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ताकि जो हमारी एयर है वो क्या है हमारे हॉट वाटर को एक अच्छी तरीके से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जनरेट करके दे। तो दोस्तों आफ्टर दैट होगा क्या यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है ड्यू टू द हीट एक्सचेंज क्या है दोस्तों हमारा कोल्ड वाटर क्या है हमारा बेसिन में आ जाएगा। ये देखो आप ये जो हमारा बेसिन से इसमें हमारा क्या है पूरा कोल्ड वाटर है। तो दोस्तों ये तो हुआ कि किस तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी हमारा क्या है जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या है इवेपोरेशन इफेक्ट ही रहेगा, क्योंकि ड्यूरिंग हीट एक्सचेंज क्या है हमारा कुछ वाटर क्या है हमारा वेपराइज होने लग जाता है। जैसे ही हीट एक्सचेंज करेंगे वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या है वेपराइज होना स्टार्ट कर देगा,
और क्या है दोस्तों, वो क्या है, वो हमारा कोशिश करेगा हमारे कूलिंग टावर से निकलने की। जैसे हमारे कूलिंग टावर से निकलने की कोशिश करेगा तो क्या है हमारे एयर के साथ, तो दोस्तों हमारे हमने क्या यहाँ पे क्या लगा रखा है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा रखा है। यहाँ पे ये जो देख रहे दोस्तों, इस तरीके से हमारा क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगे रहते हैं। ये इस तरीके से दिखोगे, ऐसे थोड़ा कनकेव टाइप का इस तरीके से फिल्म मीडिया लगा रहता है, जो कि हमारा क्या है दोस्तों, जो क्या करता है, हमारा जो भी वाटर्स रहता है, हमारा जो एयर के साथ जो मोस्ट एयर है, मॉइस्चराइज एयर है, उसके साथ कुछ वाटर पार्टिकल्स कैरी ओवर हो जाते हैं, तो उनको क्या है प्रोटेक्ट करता है। जो कि हमारे जो ड्रिफ्ट लॉसेस है, जिससे ड्रिफ्ट लॉसेस है क्या, जो हमारा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या है इंक्रीज निकलने की कोशिश करता है, तो क्या है उनको प्रोटेक्ट करता है। और क्या है वहाँ यहाँ पे क्या है, वो ड्रॉपलेट्स इनसे टकराती है, तो क्या है इनमें कलेक्ट हो गए, वो धीरे धीरे नीचे गिरते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो क्या है दोस्तों जो हमारा लॉसेस होते हैं कूलिंग टावर में, वो आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, जिससे कि हमारा जो मेकअप वाटर है वो हमारा कम लगे, और जो हमें ड्यू टू द हायर कंसनट्रेशंस, जैसे हमारा इवेपोरेशन होता रहता है, यहाँ पे जो सॉलिड्स है यहाँ पे हमारे कलेक्ट होने लगे रहते हैं, और ब्रो डाउन मिनिमाइज करने के लिए दोस्तों वो ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो दोस्तों, जितना हम कैरी ओवर होने से प्रोटेक्ट करेंगे वाटर को, क्या है उतना ही हमें क्या है ब्रो डाउन कम देने की कोशिश ज़रूरत पड़ेगी, और या फिर हमें मेकअप करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो कुछ पार्ट्स थे इसके, जो कि किस तरीके से काम करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बारे में। और अभी बात आती है कि हाउ टू वर्क, कि भाई ये हमारा कैसे काम करता है। तो दोस्तों काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों आप जिस तरीके से, मैं थोड़ा सा इसके शेप्स के बारे में बता देता हूं। देखो जिस तरीके से इसका ये शेप बना हुआ है ना दोस्तों, ये आपको क्या लगता है, ये आपको यदि हम कहें तो ये एक नोजल की तरह है। आप देखेंगे तो ये क्या है, ये नोजल की तरह है, तो डेफिनेटली ये नोजल की तरह है। क्योंकि दोस्तों ये नोजल की तरह रहेगा, तो जो हमारा नोजल इफेक्ट है, तो वो क्या है, वो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल करेगा, जिससे कि हमारा क्या है दोस्तों, जो हमारे आउटर साइड से जो एयर है वो क्या है हमारे कूलिंग टावर के इनसाइड आएगी, हमारे कूलिंग टावर के इनसाइड आएगी, जो हमारी कोल्डर एयर है। और यहाँ पे क्या है, हमारा प्रॉपर एयर का फ्लो मेंटेन रहेगा ड्यू टू द नोजल इफेक्ट। अब आप बोलोगे सर नोजल इफेक्ट तो आपने बता दिया, लेकिन इसके बिहाइंड वो नोजल इफेक्ट किस तरीके से काम करेगा आपने नहीं बताया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता होगा कि जो भी चीज़ यदि हम गर्म करते हैं वो हमारी ऊपर की तरफ उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हमारी जो कोल्डर एयर है वो हमारे हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगी, तो दोस्तों क्या है वो टेम्परेचर गेन करेगी। टेम्परेचर गेन करेगी तो क्या है मॉइस्चराइज एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, क्या है वो क्या है हमारी लेस डेंस हो जाएगी, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन क्या है हमारे आउटर एनवायरनमेंट में क्या है दोस्तों, हमारी कोल्ड एयर है, हमारी कोल्ड एयर है। तो दोस्तों क्या है, जो हमारी कोल्डर एयर है वो तो हाई डेंस है। तो दोस्तों द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन हॉटर एयर एंड द आउटर एयर ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्ट। ठीक है, यदि आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल ड्राफ्ट किस तरीके से बनते हैं, हमने पावर प्लांट्स में चिमनी इफेक्ट भी जाना, तो चिमनी इफेक्ट भी वैसे ही काम करता है, क्योंकि हमारी चिमनी में क्या है हॉटर एयर होती है, और आउटसाइड में क्या है होती है हमारी कोल्डर होती है। द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द हॉटर एंड द कोल्ड एयर इज कॉल्ड द ड्राफ्ट। तो दोस्तों ड्राफ्ट ऐसे ही बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो डेंसिटी डिफरेंस आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ड्राफ्ट जनरेट हुआ, ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ यहाँ पे ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारी एरिया इसका ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा क्या है एरिया कम है। तो क्या है हमारा जो डेंसिटी डिफरेंस है हमारे हॉटर टू कोल्डर एयर,
तो उससे हमारा क्या है, नोजल इफेक्ट जनरेट हुआ, इसको हम चिमनी इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे हमारा एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे हमारे कूलिंग टावर के अंदर एंटर करेगा और ये थ्रू आउट द हमारा मेंटेन रहेगा, कंटिन्यू। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इतना विदाउट फैन के यहाँ पे हमारा एयर फ्लो मेंटेन रहता है, क्यों रहता है, वो ड्यू टू द नोजल इफेक्ट, चिमनी इफेक्ट, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द वाटर एंड कोल्डर एयर। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई दोस्तों। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हम छोटी एप्लीकेशंस के लिए इसको क्यों नहीं यूज़ करते। स्टार्टिंग में मैंने बताया क्योंकि इसकी हाइट जो है दोस्तों वो 250 से 300 मीटर के अराउंड रहती है, 250 से 300 मीटर के अराउंड रहती है। और क्या है, एरिया क्या है, लार्जर चाहिए, इसको लार्जर एरिया चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि हम एनसीआर एरिया में यदि प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो आई थिंक इस तरीके से हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 से 3 यूटिलिटी का स्पेस वैसे ही एक्वायर कर लेता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है। ठीक है, बड़ी अप्लायंसेस के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी एडवांटेज है, क्योंकि ये इस पे बैक टाइम पीरियड इसका बहुत कम रहता है कि इसकी जो क्योंकि इसमें कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ती यहाँ पे किसी फैन को ऑपरेट करने के लिए। यदि यहाँ पे हमें कोई फैन लगाना तो इसको फैन को ऑपरेट करने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजप्शन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमारा काम करता है, किस तरीके से ये इसके इनसाइड जो हमारा एयर का फ्लो है वो मेंटेन किस बिहाफ पे एयर का फ्लो इसके अंदर इनसाइड में मेंटेन रहता है। ठीक है, तो दोस्तों और इसके बारे में मैं और क्या बताऊं कि ये इसका पे बैक पीरियड काफ़ी कम रहता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, इवेपोरेटिव कूलिंग इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा। ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर चुका हूं, लेकिन इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस पार्ट है वो हम अपने कैलकुलेशन सीरीज में आपके लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही काफ़ी, फिर मिलूंगा एक और अपने कूलिंग टावर को डिस्कस करने के साथ साथ। तो दोस्तों यदि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके डाउट्स, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक टेक्निकल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।